हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का परमार्थी सेवा टीवी में। दोस्तों, अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ निस्वार्थ सेवा में। तो दोस्तों, आज बाबा जी महाराज ने सोलन में सवाल जवाब और दर्शन का प्रोग्राम किया। जैसे कि आपको अपडेट के मुताबिक बता ही दिया जाता है, बाबा जी की रेगुलर अपडेट व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आ जाती है और सोशल मीडिया पर भी हम डाल देते हैं। निस्वार्थ सेवा फेसबुक और निस्वार्थ सेवा इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं स्टोरी पोस्ट में। और जो भी दोस्त हमें फॉलो करना चाहता है वो व्हाट्सएप चैनल में जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाबा जी की रेगुलर अपडेट वहां पर आ रही हैं। और आगे का बाबा जी का कहाँ का प्लान है ये आपको पर्सनली ही दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन ओपनली नहीं दी जाएगी। आज सोलन में आप देख ही सकते हैं, संगत भी काफ़ी ज़्यादा नहीं आई हुई थी, बहुत ज़्यादा कम थी संगत भंडारे के मुताबिक, क्योंकि ये बाबा जी के ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं है। तो कई संगत को पता लग पाया, कई संगत को नहीं पता लग पाया। और आज बाबा जी ने 9:45 पर कार दर्शन देना सोलन में स्टार्ट कर दिया था संगत को। पूरे 10 बजे तक बाबा जी ने संगत को कार दर्शन दिए और उसके बाद बाबा जी स्टेज के ऊपर आकर बच्चों के साथ सवाल जवाब का प्रोग्राम करने लगे। पहला सवाल एक लड़के ने किया कि बाबा जी, इस सोशल लाइफ में मन भटक जाता है तो सत्संग में इस मन को कैसे लगाएं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हम एक तरफा हो जाते हैं, हर एक को वक़्त देना है बेटा, बैलेंस रखें। तो उसी लड़के ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी बैलेंस कैसे रखें? बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो आप पर मुनस्सर है ना। तो उसी लड़के ने तीसरा सवाल किया, बाबा जी जैसे यार दोस्त हैं। तो बाबा जी ने फिर बीच में ही उस बच्चे को कहा, बेटा देखो प्रभावों के नीचे रहना है तो मोहताज होके रह जाएंगे। हमारे मन के ऊपर जो प्रभाव हैं ये हमें कभी उस तरफ नहीं लेके जाने देंगे। तो उसी लड़के ने फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कैसे वश में करें। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हर एक चीज का कोई दायरा है, बस जब कोई चीज एक्सट्रीम पर जाती है तो रिएक्शन होता है। हमने सोच विचार करना है, फिर हमने कदम उठाना है। तो दूसरा सवाल पूछा गया, बाबा जी क्या हमें चालाक होना चाहिए, क्योंकि शरीफ लोगों का लोग फायदा उठा जाते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा उस घर में तो सिर्फ नाम ही पूछा जाएगा कि आपने कितना नाम का जप किया है बेटा, और किसी चीज की पहचान नहीं होगी। ये तो सब चीजें आर्जी हैं, टेम्परेरी हैं। तो उसी लड़की ने फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी अगर कहीं बहस हो रही है तो हम उससे समझाने की कोशिश करें या चुप रहें। तो बाबा जी ने कहा, बेटा हर एक चीज का कोई वक्त होता है। अगर बेटा वो गुस्से में है तो उस वक्त तो हमें चुप रहना चाहिए। अगर उनका गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें उन्हें समझा देना चाहिए, लेकिन बेटा वक्त देखकर जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा सवाल, बाबा जी मुझे हुजूर जी के काफी समय से दर्शन नहीं हुए। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया, बेटा दर्शन आएंगे अंदर से, ये आपके वश में नहीं है। चलते पानी में आप अपनी शक्ल नहीं देख सकते, जब पानी रुका होगा उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। तो बेटा ऐसे ही ध्यान है, जब हम निरंतर करते जाएंगे हम अपने आप ही उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन दर्शन अंदर से आएंगे, ये आपके वश में नहीं है। चौथा सवाल, बाबा जी काफी समय तो भजन नहीं बन रहा, तुसी सब जानी जान हो। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਂਚਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਤਨ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸ਼ 'ਚ ਆਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਗਡੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, बस बागडोर अपने हाथ च रखनी है। बाबा जी ने और भी बहुत कुछ समझाया इस लड़के को। फिर इस लड़के ने बाबा जी को लास्ट में कहा, आई लव यू बाबा जी।
फिर छठा सवाल किया गया, बाबा जी फिर छठा सवाल पूछा गया कि बाबा जी बस भजन सिमरन नहीं हो रहा, आप करवा लो। तो बाबा जी ने कहा, बेटा ये मत कहो हो नहीं रहा, हम करते नहीं हैं। बेटा जिसने सब कुछ दिया है उसके लिए समय नहीं है, और दुनियादारी के लिए हमारे पास समय ही समय है। सब सुखदाता राम है, दूसर ना है कोई। बेटा जिसने दिया है उसके लिए तो हमें वक्त निकालना चाहिए ना। फिर अगला सवाल उन्होंने पूछा कि बाबा जी जब हम कोई काम करते हैं तो कैसे पता करें कि ये अच्छा है या बुरा है। बाबा जी ने कहा, बेटा ये तो सबको पता है कि अच्छा और बुरा क्या है। तो बाबा जी ने इसका जवाब दिया, बेटा अच्छा और बुरा तो सबको पता है, ये तो है नहीं कि अच्छा और बुरा किसी को पता नहीं है। तो लड़की ने कहा, बाबा जी पता कैसे करें कि अंदर से एक वाइब सी क्रिएट हो। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया कि बेटा जो आपको मालिक की तरफ जोड़े वो अच्छा रास्ता है, जो दूर लेके जाए वो बुरा रास्ता है। सातवां सवाल, बाबा जी भजन सिमरन नहीं हो रहा। अगेन रिपीट यही सवाल किया। फिर बाबा जी ने इसका जवाब दिया, बेटा कोई अगर हमें कहे कि पहाड़ी पर ऐसे चढ़ना है वैसे चढ़ना है, वो हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई कहे कि बैठकर सिर्फ भजन सिमरन करना है तो वो हमसे नहीं होता। तो बेटा करना तो हमें ही पड़ेगा ना, और तो किसी ने करना नहीं है। आठवां सवाल, बाबा जी अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो क्या करूं। बाबा जी ने कहा, बेटा जानबूझकर नहीं करना है, अनजाने में हो गया है तो दोबारा नहीं करना है, सीखना है, कर्म नहीं चढ़ाना अपने ऊपर। तो उसी लड़की ने फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा किस्मत तो बदली जा सकती है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा किस्मत तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन आपकी भावना क्या है उस पर निर्भर करता है। लेकिन हमने मेहनत करनी है, परख में नहीं पड़ना है, मेहनत पर विश्वास रखना है अपनी। नौवां सवाल, बाबा जी भजन सिमरन में जब बैठता हूँ कभी घर के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, कभी बाहर के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा, देखो भाई साहब, हमारे मन पर जो प्रभाव पड़े हैं हमने खुद इकट्ठे किए हैं, ये तो नाम से दूर होंगे। जब हम लगातार जपेंगे तो हमें उस मुकाम तक पहुंचने में आसानी होगी। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। फिर 10वां सवाल, बाबा जी बेटियां ही क्यों पराई होती हैं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा अपने अपने देश की सभ्यता है, किसी देश में बेटा मर्द भी पराये होते हैं, ये नहीं कि बेटियां ही पराई होती हैं। बस बेटा देश देश का हिसाब है, देश की सभ्यता है। किस देश में लड़की पराई हो जाती है, किसी देश में लड़का पराया हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। 11वां सवाल, एक बीबी ने रोते रोते सवाल किया बाबा जी से कि बाबा जी मोक्ष की प्राप्ति कितनी जरूरी है। बाबा जी ने कहा, बेटा हमने अपने मन को इस अवस्था में लेके जाना है कि किसी भी चीज का हमारे पर असर ना हो, दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमाना। इस लड़की को बाबा जी ने और भी बहुत कुछ समझाया था। तो फिर 12वां सवाल, बाबा जी जो कर्म हम करते हैं तो उसके कर्म का हिसाब हमारे परिवार को भी देना पड़ेगा। बाबा जी ने कहा, बेटा नहीं, हर किसी के कर्म का हिसाब खुद भुगतना पड़ता है, लेकिन असर जरूर पड़ता है, माहौल खराब होता है, लेकिन हर किसी को अपना अपना कर्म खुद भुगतना पड़ता है। अगला सवाल, बाबा जी मेरे जाने के बाद आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। बाबा जी ने फनी वे में कहा, सब कुछ बाबा ही करूँगा तो तुसी की करोगे। तो फिर उसी लड़की ने दोबारा सवाल किया, बाबा जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ नामदान लिया है, लेकिन ध्यान बड़े हुजूर महाराज जी दा आंदा है, ਤੁਹਾਡਾ नहीं आंदा। तो बाबा जी ने कहा, बेटा चलो किसी का तो आता है, बस उसे पकड़ कर रखो। तो लड़की ने कहा, बाबा जी आपका नहीं आता है। तो बाबा जी ने कहा, बेटा अगर हुजूर बड़े महाराज जी का आता है तो कोई बात नहीं, पकड़ कर रखो उसे। अगला सवाल, बाबा जी यूट्यूब से आपके सवाल जवाब सुनता हूँ, वीडियो देखकर सीख लेते हैं, सब हल मिल जाते हैं, लेकिन कभी कभी मन डोल जाता है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से फरमाया, बेटा दुख भी आते हैं सुख भी आते हैं, कभी ऐसा नहीं कि सुख ही रहेंगे, उतार चढ़ाव तो बेटा जिंदगी में आते ही रहते हैं, बस हमने सीख कर आगे बढ़ते जाना है।
फिर उसी लड़के ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपको अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा। तो बाबा जी ने थोड़ा फनी वे में कहा, बेटा अब बहुत देर हो गई है। संगत बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बाबा जी ने कहा, अब तो बड़ी देर हो चुकी है, अब बेटियों का दौर है, अब तो बेटियां राज करेंगी। फिर और भी बाबा जी ने थोड़ा सा हंसी वाला माहौल बना दिया था। तो फिर उसके बाद इस लड़के ने एक बाबा जी से सवाल किया था, वो याद नहीं है मेरे को क्या किया था, लेकिन बाबा जी ने हम सभी यंगस्टर को एक हिदायत दी है कि हमने कभी जल्दबाजी नहीं करनी है, हमने अच्छे इंसान बनना है और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छे पथ पर चलना है। ये बाबा जी ने हमें यंगस्टरों को बड़ी खास हिदायत दी है। लास्ट में एक लड़की ने बाबा जी से बहुत सारी बातें की कि बाबा जी, मेरी शादी गैर सत्संगी परिवार के घर हुई है, तो बाबा जी आप उसके ऊपर दया में रखना। जैसे कि आप कहते हैं गैर सत्संगी और सत्संगी में कोई फ़र्क नहीं होता, ये हमारी सोच में होता है, तो बाबा जी आपने ही उनको अपनी तरफ लगाना है। तो संगत बीच में हंसी भी और इस लड़की ने बाबा जी से बहुत सारी बातें भी की। तो लास्ट में बाबा जी ने उस लड़की को कहा कि बहनों की कभी बातें खत्म हो सकती हैं। तो सारी संगत बड़ी जोर जोर से हंसने लगी थी। कुछ लास्ट में खुशनुमा माहौल सा बना दिया गया था इस लड़की ने। तो फिर लास्ट में बाबा जी ने संगत को कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बाबा जी ने संगत के आगे हाथ जोड़े और चॉपर में बैठे, बैक साइड में चॉपर लगा हुआ था। फिर बाबा जी आगे के लिए चले गए। वो अपडेट लेने के लिए आप व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाएं जल्दी से जल्दी। डिस्क्रिप्शन में सभी सोशल मीडिया के लिंक दिए गए हैं, आप जहां चाहें वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पर्सनली ही दी जाती है इन्फॉर्मेशन। ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।